हेलो गाइज। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक में कहा जा रहा है साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरा में कहा जा रहा है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे ए बी सी, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया कि कोण बी जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री बी पर बनेगा। उसके बाद ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ए सी का मान ज्ञात करेंगे, यानी ए सी जो है समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आपको पहले बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग ए सी स्क्वायर को निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, और बी सी का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576। 576 हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1 होगा, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। जब ए सी का मान निकालेंगे ए सी स्क्वायर का तो 625। ए सी जो रही इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में, यानी 625 का रूट अंडर। आप जानते हैं कि 625 का रूट अंडर कहने का मतलब हुआ कि 625 का वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, यानी AC का मान हमको निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब चलेंगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा था साइन ए और कोस ए का मान क्या होगा। तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का फॉर्मूला बताए थे आधार बटा कर्ण। यानी कोण जो है वो ए पर बन रहा है तो लंब कौन होगा सामने वाली भुजा, यानी बी सी। तो साइन ए का मान जब निकालेंगे तो साइन ए बराबर होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब जो होगा वो बी सी होगा। क्यों बी सी होगा, क्योंकि कोण जो है वो ए पर बन रहा है तो ए के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाएगी, यानी निम्न कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो को देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी हो जाएगा बी सी बटा कर्ण कितना है ए सी। तो बी सी का मान है 7 और ए सी का मान कितना निकला 25 सेंटीमीटर, यानी 7 बटा 25 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कोस ए। कोस ए का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ए पर जब कोण बन रहा है तो लंब हो गया बी सी, तो आधार कोण होगा ए बी, यानी ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान निकालें हम लोग 25, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा में सोल्व करने के लिए बोला जा रहा था कि साइन सी और कोस सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे साइन सी का मान क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला वही लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण। अब कोण देखिए बताया जा रहा है कि कोण जो है वो सी पर बन रहा है। जब कोण सी पर बनेगा तो सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा कोण ए बी। अब लंब ए बी हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब यानी ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, यानी ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। ये हो गया इसका आंसर।
आगे कहा जा रहा है कोस सी, तो कोस सी कहा जा रहा है, तो कोस सी को निकालेंगे हम लोग। जब सी पर कोण बनेगा तो लंब ए बी होगा तो आधार बी सी, यानी कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान निकाले 25 सेंटीमीटर। तो इसका ये आंसर होगा 7/25। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।